थर्ड डिग्री टॉर्चर, ये वर्ड आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर ये टॉर्चर होता कैसा है? थर्ड डिग्री टॉर्चर किसी भी आम इंसान का दिल दहला सकती है। इस वीडियो में आप थर्ड डिग्री टॉर्चर के बारे में तो जानोगे ही साथ आप कुछ ऐसे टॉर्चर के बारे में जानोगे जो आपकी रूह कपा देगी। थर्ड डिग्री टॉर्चर, इस टॉर्चर की कोई भी गाइडलाइन नहीं है। इसमें सामने वाले इंसान का मुंह खुलवाने के लिए चाहे उसे कितना ही दर्द देना हो, चाहे कितना ही चोट पहुंचाना हो, इस टॉर्चर में सब कुछ किया जा सकता है। टॉर्चर का सीधा सीधा मतलब होता है प्रताड़ित करना। पहले के समय में तो ये टॉर्चर ब्रिटिशर्स किया करते थे हमारे साथ, अगर हम उनकी बात न मानते तो। लेकिन आज के समय में यही टॉर्चर पुलिस करती है आरोपी से सच उगलवाने के लिए। थर्ड डिग्री टॉर्चर का हमें सबसे पहला जिक्र मिलता है स्पेनिश इंक्विजिशन में। स्पेनिश इंक्विजिशन एक ट्रिब्यूनल था जिसे स्पेन के राजाओं ने बनवाया था 15वीं सदी में, और इसके अंदर वे दूसरे धर्मों के लोगों को कैथोलिक धर्म अपनाने के लिए सख्ती से फोर्स किया करते थे। जो लोग धर्म अपनाने से मना कर देते थे, फिर उन्हें ये बहुत ही ब्रूटल सजा दी जाती थी, जो कि थर्ड डिग्री टॉर्चर से भी कहीं ज्यादा खतरनाक था। और यही धर्म अपनाने का सिलसिला लगभग 300 सालों तक चलता रहा। इसके अलावा कई मैगजीन्स में भी थर्ड डिग्री टॉर्चर की बात कही गई है। पहले के समय में तो ये टॉर्चर था, लेकिन आज के समय में ये सच उगलवाने का तरीका है। शरीर को जोर से मारना, भूखा प्यासा रखना, सोने न देना, नेचर्स कॉल को ही रोक देना, ये सारे थर्ड डिग्री टॉर्चर के अंदर आते हैं। दोस्तों, इस टॉर्चर का नाम थर्ड डिग्री टॉर्चर ही क्यों रखा गया, फर्स्ट या सेकंड क्यों नहीं रखा गया? तो इस सवाल का जवाब हमें मिलता है इटली के गणितज्ञ पियर जॉर्जियो ओटीफेडो के पास। इनके मुताबिक क्योंकि गणित में थर्ड डिग्री के इक्वेशन यानी कि क्यूबिक इक्वेशन को सुलझाने में मुश्किलें होती है सेकंड इक्वेशन के मुकाबले, इसलिए ऐसे ही मुश्किल से मुश्किल टॉर्चर को थर्ड डिग्री टॉर्चर कहा जाता है। आज 141 देश थर्ड डिग्री टॉर्चर का इस्तेमाल करते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने थर्ड डिग्री टॉर्चर को खत्म करने की बात कही थी साल 1997 में, जिसमें भारत ने भी अपनी मंजूरी दी थी। लेकिन जब तक यूनाइटेड नेशन इसे बंद नहीं करेगा, तब तक भारत भी इसे बंद नहीं करेगा। दोस्तों, ये तो बात हुई थर्ड डिग्री टॉर्चर की, लेकिन आइए हम बात करते हैं कुछ ऐसी सजाओं के बारे में जो इंडिया की पुलिस यूज करती है आरोपी का मुंह खुलवाने के लिए। आन मिलो सजना, इसके अंदर एक लेदर का बेल्ट होता है जिसमें एक तरफ लिखा होता है आन मिलो सजना और दूसरी तरफ लिखा होता है समाज सुधारक। ये एक तरह का हथियार होता है। इस सजा में कैदी को नंगा करके उसके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं और उसे पेट के बल लिटा दिया जाता है, और फिर उसके ऊपर एक पुलिस वाला बैठ जाता है। उसके बाद दूसरा पुलिस वाला लेदर की बेल्ट को भिगो कर कैदी के ऊपर जोर जोर से मारने लगता है, जिससे कि एक तरफ जो कि आन मिलो सजना लिखाया था, ये वर्ड उसके पीठ पर छप जाता है। पुलिस उसे तब तक मारती है जब तक वो सच नहीं बोल देता। हेलीकॉप्टर मार सुनकर तो आप चौंक ही जाओगे। इस टॉर्चर में पुलिस डंडे का इस्तेमाल नहीं करती। इसमें पुलिस आरोपी को रस्सियों से बांधकर उल्टा लटका देती है और फिर उसके हाथ पैर बांध देती है और उसे कुछ घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देती है। 2-4 घंटे के बाद उस इंसान के शरीर का सारा ब्लड नीचे आ जाता है, जिससे उसका शरीर शून्य हो जाता है। ऐसे में आरोपी ये ज्यादा टॉर्चर झेल नहीं पाता और सब कुछ उगल देता है। गिल्ली डंडा टॉर्चर, ये टॉर्चर बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होता है। इसमें पुलिस आरोपी के हाथ और पैर को एक मोटे लंबे डंडे के बीच फंसाकर बांध देती है और उसके आंख में तेज लाइट फोकस करती है, और तेज लाइट आंखों पर पड़ने से बड़ा आरोपी भी मुंह खोल देता है। पेट्रोल मार, ये टॉर्चर सबसे खतरनाक टॉर्चर माना जाता है और इसका इस्तेमाल पुलिस केवल शातिर बदमाशों के ऊपर ही करती है। इसमें पुलिस आरोपी को पूरी तरह से नंगा करके उसके नाजुक पार्ट्स में पेट्रोल डालती है और आरोपी पेट्रोल की जलन बर्दाश्त नहीं कर पाता। लेकिन इसका इस्तेमाल पुलिस केवल खूंखार अपराधियों के ऊपर ही करती है। दोस्तों, इन सब के अलावा और भी ऐसे कई तरीके हैं जिसका पुलिस इस्तेमाल करती है। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।